नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आज एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2024 के लिए आज इस क्लास में विलोम शब्द देखेंगे और टोटल 25 क्वेश्चंस रहेंगे और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, उसका आंसर आपको वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ये सारा ही क्वेश्चन मैंने सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिया है, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि इस बार आपके पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। तो शुरू से अंत तक आपको देखना है और प्लीज़ अपने सभी दोस्तों तक भी जरूर शेयर करना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। अगर क्लास पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तम का विलोम शब्द क्या होता है। तो साथियों, उत्तम शब्द का विलोम शब्द, देखिए डायरेक्ट आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि विलोम शब्द क्या है उत्तम का, या तो कोई वाक्य आपको दे देगा और उस वाक्य में बोलेगा कि रेखांकित शब्द का विलोम बताइए, और कोई भी एक शब्द दे देगा जैसे कि उत्तम दे देगा, उसका उस पर रेखांकित इस तरह से उसके नीचे या ऊपर में रहेगा और उसका आपको विलोम बताना है। या फिर आपसे ऐसा पूछेगा कि उत्तम का विपरीतार्थक शब्द बताइए, तो सब में आपका एक ही आंसर होगा। तो देखिए, उत्तम का विलोम शब्द क्या होता है, याद रखिएगा उधम। राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी, उधम। अगला क्वेश्चन है, नीरस का विलोम शब्द क्या होता है। तो देखिए साथियों, नीरस शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, तो याद रखिएगा नीरस का विलोम शब्द होता है सरस। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा नीरस का विलोम शब्द होता है सरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, मुख्य का विलोम शब्द क्या होता है। तो साथियों, मुख्य शब्द का विलोम शब्द आपसे पूछ रहा है, तो याद रखिएगा मुख्य का विलोम शब्द होता है गौण। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, गौण, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला है महान। तो महान शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। तो देखिए, ये जो महान है, महान का आपको विलोम शब्द पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा साथियों, महान का विलोम शब्द होता है शूद्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा शूद्र। यह भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। पिछली बार भी एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2023 में आपसे पूछा था और इस बार भी 2024 में आपसे पूछे जाने की पूरी उम्मीद है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनवान। धनवान शब्द का विलोम क्या होता है, या धनवान का विलोम शब्द क्या होता है। एज आपसे इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि धनवान का विपरीतार्थक शब्द बताइए, तो आपको वही बताना है, विलोम विपरीतार्थक सेम होता है। तो देखिए, धनवान का विलोम शब्द क्या होता है, तो साथियों याद रखिएगा अकिंचन होता है। क्या होता है साथियों, धनवान का विलोम शब्द होता है अकिंचन। इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकिंचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्धत। देखिए, उद्धत शब्द का विलोम शब्द आपसे पूछ रहा है, तो देखिएगा उद्धत शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, तो याद रखिएगा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सौम्य। सौम्य होता है, याद रखना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख का विलोम शब्द क्या होता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो याद रखिएगा मुख शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। तो देखिए, मुख का विलोम शब्द होता है वाचाल। ठीक है, मुख का विलोम शब्द क्या होता है, तो वाचाल होता है, याद रखिएगा वाचाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्याधीन। देखिएगा, आर्याधीन का विलोम शब्द क्या होता है। तो साथियों, आर्याधीन शब्द का विलोम आपसे पूछा जा रहा है, जो कि क्या होता है, तो याद रखिएगा प्राचीन होता है। क्या होता है, बिल्कुल प्राचीन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राचीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव। मानव का विलोम शब्द बताइए, या मानव का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है। तो देखिएगा साथियों, मानव का विलोम शब्द होता है दानव। याद रखिए, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दानव। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोषक का विलोम शब्द क्या होता है। ध्यान से देखिएगा, शोषक का विलोम शब्द क्या होता है, तो याद रखिए शोषक शब्द का विलोम होता है आपका पोषक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, पिछली बार जो पेपर हुआ था, हर शिफ्ट में तीन से चार क्वेश्चन जो है ना विलोम पूछा जा रहा था। 3 से 4 क्वेश्चन आपसे केवल विलोम शब्द पूछा जा रहा था। मैं आपको ऐसे ही पार्ट वाइज साथियों 25 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन करके विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अनेकार्थक शब्द, वाक्य शुद्धि, ये सारा मैं करा दूंगा आप लोगों को। वो सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जिससे बाहर आपको पेपर में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तो सारे वीडियोस को देखना है। इसके अलावा जीके जीएस का सेट तो आपको डेली करवा रहे हैं, उनको भी जरूर से जरूर आप लोग डेली देखा करिए। तो देखिए, शोषक का विलोम शब्द तो हो गया साथियों, पोषक होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुराग। देखिए, अनुराग का विलोम शब्द क्या होता है, तो याद रखिएगा अनुराग शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विराग होता है। याद रखना, अनुराग का विलोम शब्द क्या होता है, तो विराग होता है, विराग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षिण का विलोम शब्द क्या होता है। तो देखिएगा, दक्षिण का विलोम शब्द आपसे पूछ रहा है, जो कि क्या होता है साथियों, तो याद रखिएगा वाम होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, वाम। दक्षिण का विलोम शब्द क्या होता है, तो वाम होता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आशा का विलोम शब्द क्या होता है? तो भाई देखिए आशा का विलोम शब्द, ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, तो याद रखिए आशा का विलोम शब्द क्या होता है साथियों? तो बिल्कुल निराशा होता है। देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निराशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परोक्ष। देखिए परोक्ष शब्द का विलोम क्या होता है, या परोक्ष का विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? तो याद रखिएगा परोक्ष का विलोम शब्द क्या होता है साथियों? तो याद रखिएगा प्रत्यक्ष होता है। क्या होता है? बिल्कुल प्रत्यक्ष होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। परोक्ष का विलोम शब्द क्या होता है? तो प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष का विलोम, या फिर ऐसा भी आपसे पूछ सकता है कि प्रत्यक्ष किसका विलोम शब्द है, तो फिर आपको वहां ऑप्शन में परोक्ष आंसर करना है। ठीक है, इसी को उलट पलट के पूछा जाता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपेक्षा। देखिएगा उपेक्षा का विलोम शब्द क्या होता है? तो साथियों ध्यान दीजिएगा, उपेक्षा शब्द का विलोम क्या होता है? तो उपेक्षा का होता है साथियों अपेक्षा। क्या होता है? अपेक्षा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा उपेक्षा का विलोम शब्द क्या होता है? तो अपेक्षा होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है शाश्वत। ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। देखिए शाश्वत का विलोम शब्द क्या होता है? तो साथियों याद रखिएगा शाश्वत शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नश्वर होता है। याद रखना शाश्वत का विलोम शब्द क्या होता है? तो नश्वर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हर्ष का विलोम शब्द क्या होता है? तो साथियों ध्यान दीजिएगा, हर्ष का विलोम शब्द आपसे पूछ रहा है, तो याद रखना है आपको हर्ष का विलोम शब्द होता है विषाद। यहाँ पर दुख वेदना अगर खेद करोगे तो गलत हो जाएगा। याद रखना हर्ष का विलोम शब्द होता है विषाद। क्या होता है? विषाद होता है। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना और कंफ्यूज मत होना। अगर आपसे पूछे कभी भी हर्ष का विलोम शब्द, तो क्या बताना है? विषाद बताना है। आगे देखिएगा मृदुल। देखिए मृदुल का विलोम शब्द क्या होता है? तो साथियों मृदुल शब्द का विलोम शब्द पूछ रहा है, तो याद रखिएगा मृदुल का विलोम शब्द होता है रुक्ष। क्या होता है? रुक्ष होता है मृदुल का विलोम शब्द। आगे देखिएगा ऋणात्मक। देखिए ऋणात्मक शब्द का विलोम क्या होता है, या ऋणात्मक का विलोम या विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? तो याद रखिएगा ऋणात्मक का विलोम शब्द होता है साथियों धनात्मक। बिल्कुल सिंपल है, आसानी से आंसर कर सकते हैं ना। याद रखना ऋणात्मक का क्या होता है? तो भाई धनात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलुष। देखिए कलुष का विलोम शब्द क्या होता है? तो भाई कलुष शब्द का विलोम क्या होता है साथियों? तो याद रखिएगा देखिए निष्कलुष होता है। याद रखना निष्कलुष जो है ये कलुष का विलोम शब्द होता है। ध्यान से देखिए निष्कलुष। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखिएगा सन्यासी का विलोम शब्द आपसे पूछ रहा है कि सन्यासी का विलोम शब्द क्या होता है? तो देखिए सन्यासी का विलोम शब्द होता है गृहस्थ। याद रखिएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, गृहस्थ। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है स्वकीय। देखिए स्वकीय शब्द का विलोम क्या होता है, या स्वकीय का विलोम शब्द क्या होता है? तो ध्यान से देखिएगा स्वकीय का विलोम शब्द होता है परकीय। क्या होता है? परकीय होता है, परकीय। ऑप्शन नंबर डी याद रखना स्वकीय का विलोम शब्द होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एकाधिकार का विलोम शब्द आपसे पूछ रहा है साथियों कि एकाधिकार का विलोम शब्द क्या होता है? तो ध्यान से देखिएगा एकाधिकार का विलोम शब्द क्या होता है? तो सर्वाधिकार होता है। एकाधिकार का विलोम शब्द क्या होता है? तो सर्वाधिकार होता है। याद रखना सर्वाधिकार। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वाधिकार, जो कि एकाधिकार का क्या होता है? विलोम शब्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होता है? अब देखिए श्री गणेश, जब हम पूजा वगैरह करते हैं, कोई भी चीज़ का शुभारंभ करते हैं तो हम बोलते हैं श्री गणेश करते हैं, और जब उसको समाप्ति करते हैं तो क्या बोलते हैं? इति श्री। तो वही चीज़ आपसे पूछ रहा है कि श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होता है? तो याद रखिएगा इति श्री होता है। इसको साथियों आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। श्री गणेश का विलोम शब्द बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और आपका पेपर जो है एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2024 का, उसमें भी जरूर पूछा जाएगा। तो याद रखना इति श्री होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसके बाद एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलिए देखिए आकर्षण का विलोम शब्द पूछ रहा है कि आकर्षण का विलोम शब्द क्या होता है? तो साथियों देखिएगा आकर्षण का विलोम शब्द क्या होता है? तो याद रखिए आकर्षण शब्द का विलोम शब्द होता है विकर्षण। क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए आपका। आकर्षण का विलोम शब्द होता है साथियों विकर्षण। अब एक क्वेश्चन है आपके लिए, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है साथियों। तो मौखिक का विलोम शब्द पूछ रहा है कि मौखिक का विलोम शब्द क्या होता है? चारों में से कोई एक आंसर होगा, आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। या तो लिखित होगा, कथित होगा, पठित होगा, या अलिखित होगा। बताइए मौखिक का विलोम शब्द क्या होता है,
या आप लोग सभी साथी इस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। साथ ही में बताना आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे हैं। अगर पसंद आया है क्लास तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना, और आप में से कोई भी साथी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।